बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हमारे सामने। A horse is tethered to a peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with a peg as center. If the horse moves along the circumference of circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसने हमें बताया कि अर्थ लेवल है ये। आप एक जहन में एक स्केच रख लीजिए कि एक घोड़ा एक पिक के साथ बंधा गया, ठीक है, एक हुक के साथ उसे बांध दिया। उसे बांधने के बाद अब वो घोड़ा अपने आप को बाहर की सम्मत खींचता है और इस तरह खींचता है कि उसकी रस्सी तन जाती है। अब उसकी रस्सी की लेंथ है 9 मीटर, ठीक है। घोड़े की रस्सी की लेंथ कितनी है? 9 मीटर। अब घोड़ा रस्सी को बाहर की तरफ खींच लेता है अपने आप को और रस्सी तन जाती है, और फिर जब रस्सी तनी हुई होती है तब वो दायरे की शक्ल में मूव करता है, ठीक है। जब वो मूव करता है तो ज़मीन से उसके गर्दन तक चौंका रस्सी जो है, जो उसके गले के साथ बंधी है और एक तरफ से हुक के साथ बंधी है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और वो एंगल बना रही है 70 डिग्री का। ज़मीन पे हुक है और हुक बंधी गई है, हुक के साथ एक रस्सी बंधी हुई है और उसका दूसरा सिरा घोड़े के गले के साथ बंधा हुआ, ठीक है। तो अब आप सोचें ज़रा कि ज़मीन से घोड़े की गर्दन की तरफ जो रस्सी तनी हुई है ऊपर की तरफ, जिसकी लेंथ 9 मीटर है, वो कितनी डिग्री का दाबिया बना रही है? 70 डिग्री का। अब वो जानना चाहता है थ्रू व्हाट एंगल हाउ फार विल इट हैव गॉन, वो कितना बाहर जाएगा व्हेन द रॉप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, जब उसकी गर्दन के साथ उस रस्सी का जाविया जो है वो 70 डिग्री का। आज इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ देखिए 9 मीटर लिखा गया रेडियस, जबकि क्वेश्चन के अंदर 9 मीटर लेंथ बताई गई है रॉप की, ठीक है। अब रस्सी जो है वो यहाँ से यहाँ घोड़े की गर्दन के साथ बंधी है, ठीक है। अब है तो वो लेंथ, क्योंकि वो रस्सी की लेंथ है, बट जब घोड़े ने मूव किया इन सर्कमफेरेंस, सर्कल के अंदर मूव किया उसने, तो अब चूँकि वही लेंथ जब हम फिगर के तौर पे ले रहे हैं, तो अब हमें वो रस्सी की जो लेंथ है वो अब क्या दिखाई दे रही है? अब वो रेडियस दिखाई रही है। अब जो पहले घोड़े की सिर्फ रस्सी जो थी लेंथ शो हो रही थी, जब वो दायरे के अंदर मूव कर गया, अब वही लेंथ क्या बन गई? रेडियस बन गई। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री का, हमें एंगल डिग्री में नहीं रेडियन में चाहिए। तो दो बातें क्लियर हो गई कि हमने इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना। तीसरी बात, हाउ फार विल इट हैव गॉन, वो कितना बाहर जाएगा, ठीक है, कितना घूमेगा वहाँ पे। हाउ फार विल इट हैव गॉन, वो कितना घूमेगा वहाँ पे, ठीक है, 70 डिग्री के एंगल से। तो अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि वो कितना मूव करेगा बाहर की समझ, ठीक है। अब थीटा 70 डिग्री है, डिग्री से हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो से 7 पाई ओवर 18 आ जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करें या हम यहाँ एंगल के अंदर आके कैलकुलेट करें, दोनों सूरतों में सेम है। अगर आप 7 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और 18 से डिवाइड करवा दें, या फिर 7 को 18 पे कैलकुलेटर से डिवाइड करें और फिर पाई से मल्टीप्लाई करवाएं, तो भी रिजल्ट आ जाएगा, और वो वैल्यू हम यहाँ के कैलकुलेट करें तो भी ठीक है। अब L इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू हमें गिवन है 9, और थीटा, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 7 ओवर 18 पाई। 9 2 ज़ा 18, 7 ओवर 2 पाई आ गया। 7 ओवर 2 पाई की वैल्यू है 3.14159। इसे 7 से हम करेंगे मल्टीप्लाई और फिर 2 से कर देंगे डिवाइड, और यूँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10.99, ठीक है। जिसे अगर हम राउंड बोर्ड करें तो वो 11 बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि घोड़ा कितना बाहर जाएगा? द हार्स विल कवर 11 मीटर डिस्टेंस, तो ऑलमोस्ट 10.99 11 मीटर हो गया। तो घोड़ा जो है उसने 11 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है यहाँ से लेके यहाँ तक।